अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय झंडा लहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो दूसरा देश बन गया है चाइना। चाइना जो है वो अपने मिशन चैंग ई 5 के द्वारा राष्ट्रीय झंडा लहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। वहीं दुनिया का पहला देश है अमेरिका, जिसने 1969 में अपने अपोलो मिशन के अंतर्गत चंद्रमा पर अपना पहला राष्ट्रीय झंडा लहराया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय किस किले का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने करवाया था सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण। सेंट एंजेलो फोर्ट जो है वो केरल में स्थित है और यह कन्नूर के किले के नाम से प्रख्यात है। और जो 1905 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय आए थे उनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। उनके द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत बनाने के लिए कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी ने मंजूरी दी है 190 मिलियन डॉलर को। 190 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी गई है। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि कहाँ स्थित है, ये इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला मतलब जो कि फिलीपींस में है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है मात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं और इन्होंने 190 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? तो डायनासोर फले फूले थे मेसोजोइक ईरा में। मेसोजोइक ईरा जो है उसको डायनासोर का काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित राजा भूमिबेल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो प्रतिष्ठित जो भूमिबेल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जो है वो जीता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं ICAR। ICAR ने ये पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार ICAR को दिया गया था कब? 5 दिसंबर को, जब होता है विश्व मृदा दिवस। और आधिकारिक तौर पे ये जो पुरस्कार है ये जनवरी 2021 में दिया जाएगा बैंकॉक में। ठीक है। किसके द्वारा? तो ये दिया जाएगा थाईलैंड की प्रिंसेस है उनके द्वारा दिया जाएगा। और प्रतिवर्ष ये कौन से संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो संगठन का नाम है खाद्य और कृषि संगठन जो है उसके द्वारा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं FAO। ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं उसके द्वारा दिया जाता है। और जो FAO है इसका मुख्यालय है रोम में, इटली के रोम में, जो कि इटली में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना समझौता में हस्ताक्षर किए गए थे 1932 में। ये समझौता किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी के बीच में हुआ था और डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ हुआ था। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ था पुणे के येरवडा जेल में हुआ था ये समझौता। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किस बैंक द्वारा पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। और ICICI बैंक जो है इसने ये लॉन्च किया है और ये सभी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। और इसका मतलब ये होता है कि जो इसके खाताधारक नहीं है ICI के, वो भी इसका यूज़ कर सकेंगे, वो भी इसकी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। और हम जान लेते हैं कि इसके जो MD और CEO हैं वो है संदीप बख्शी जी हैं इनके CEO। और इनका मुख्यालय है मुंबई में और इनका टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। आगे बढ़ते हैं, हमारे ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी है? हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी चीज़ें आती है, टाइम आता है, ग्रह आते हैं, हर चीज़ जो ब्रह्मांड, उसी को ब्रह्मांड बोलते हैं। सभी चीज़ को मिला के ब्रह्मांड बोला जाता है। तो ब्रह्मांड की अनुमानित आयु है 13.7 बिलियन ईयर।
और अगर हम पृथ्वी की आयु जानना चाहेंगे तो पृथ्वी की आयु कितनी है, नियर अबाउट ये है 4.6 बिलियन ईयर, मतलब 4.6 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहरीन में आयोजित वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय हैं जेहान दारूवाला ने 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स जो कि बहरीन में आयोजित की गई है उसको जीता है। और जो जेहान दारूवाला है ये अभी रेड बुल जूनियर टीम के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किससे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है कुलदीप हांडू को। कुलदीप हांडू जो है ये जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी रह चुके हैं, मतलब इनको द्रोणाचार्य का अवार्ड मिल चुका है और ये अभी जम्मू कश्मीर में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। और इनकी उपलब्धियां कुछ इस प्रकार है, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं और साथ ही साथ इनके मार्गदर्शन में टोटल 3 गोल्ड मेडल इंडिया को मिल चुके हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में अगर जाने तो फिट इंडिया मूवमेंट के जो संस्थापक हैं वो है सुपर्णो सतपथी और ये अगस्त 2019 में दैनिक जीवन में फिट रहने से संबंधित गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, है ना। मतलब वो बोलते कि दैनिक जीवन में तुम खेलों को शामिल करो, जो फिटनेस गतिविधियां हैं उनको शामिल करो, ये चीज़ों को प्रोत्साहन करने के लिए ये फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जाता है और उन्हीं का एम्बेसडर बनाया गया है कुलदीप हांडू को। ठीक है, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। थैंक यू।